हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मार्केट रिसर्च एजेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को 100% प्लस की रिटर्न दे रही है, उसके साथ साथ कंपनी बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मैजेस्टिक रिसर्च सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी जो है वो बेसिकली इंडिया बेस्ड मार्केट रिसर्च एजेंसी है। उसके साथ साथ कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च सर्विसेज बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 10 करोड़ से भी कम निकल के आ रही है। सिर्फ दो ही पॉजिटिव पॉइंट है कि बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है एंड एक साल में 100% प्लस की रिटर्न दे रही है। बाकी सब कुछ नेगेटिव में है। यहाँ तक कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 16.6% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो सब कुछ कॉन्स में ही है। प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। उसके बाद अगर डिस्कस करें, देखो गाइस, सबसे जो बेकार लगा पॉइंट कि 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो देखो 5 साल में सेल्स ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे -45%। उसके बाद अगर देखा जाए क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट में भी ना ही कोई करंट डेटा अवेलेबल है। 2021 की कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में करंट TTM की कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि बैलेंस शीट में भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। देखो कंपनी कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जज करना पड़ता है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। यहाँ पे फंडामेंटल्स की कोई भी डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे जज कर सकते हैं। तो इस तरह के हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेटेड है, मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हम लोग जज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट नहीं, मतलब दिसंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट नहीं हुई है, लेकिन सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हम लोग जज नहीं कर सकते कि कंपनी बहुत ही सही है या बेकार है फॉर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। जज करने के लिए डेटा चाहिए एंड डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कुछ देखो मेरी साइड से बिल्कुल भी नो है, मतलब मेरी साइड से टोटली ना है, नो है टोटली, क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप A में लिस्टेड है, देख सकते हो। एंड अगर ट्रेडेड क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 15,000 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसमें से 9,000 क्वांटिटी डिलीवरी ट्रेड, मतलब 9,000 क्वांटिटी में डिलीवरी ट्रेड लिया गया था, जो 60% निकल के आ रही है डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। देख सकते हो यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो ठीक ठाक है। मतलब सॉलिड तो नहीं बोल सकते, 75% से ऊपर रहती तो सॉलिड बोल सकते थे, लेकिन मॉडरेट वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है। अभी चेक यही करना है कि कंपनी की एवरेज वॉल्यूम ही 15,000 के आसपास है या ये एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम है, वो हम लोग को चेक करना है। और उसी के साथ साथ हम लोग तीसरे पॉइंट पे ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग को बाय करना है एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और ये जब वॉल्यूम पहले दिखाया था 15,000 की जब वॉल्यूम है वो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम है। ये येलो लाइन एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, तो काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है फ्राइडे के दिन। और देखो कंपनी जो है वो लगभग एक रेजिस्टेंस को फॉलो करके नीचे गिर रही है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट। जब भी कंपनी ब्रेकआउट देगी जिस भी पॉइंट से, तो उसके ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए, मतलब उसके ऊपर के टारगेट, रेजिस्टेंस ही टारगेट है, तो उसके ऊपर के टारगेट के लिए बाई कर लेना है। अगर मान लो कि कंपनी यहाँ पे, देखो मैं मान लेता हूँ कि कंपनी 6.71 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है कंपनी के लिए, इसके पहले इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगी। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है वो 8.5, सेकेंड 9.69, थर्ड 11.84 एंड फोर्थ 13.25। और अगर मान लो कि मंडे के दिन ही कंपनी डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देती है या तो फिर ट्यूसडे के दिन ब्रेकआउट दे देती है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर ही ब्रेकआउट जब देगी 8.5 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी, या तो फिर 8 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कर देगी। ठीक है, तो आप लोग का जो टारगेट है वो डायरेक्टली 9.69 रहने वाली है। और देखो, और फॉर बेटर श्योरिटी या तो फिर फॉर सेफ, अगर आप लोग एक्स्ट्रा सेफ खेलना चाहते हो तो डायरेक्ट 8.5 के ऊपर अगर मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को ब्रेकआउट हो जाता है और कंपनी 8 रुपये के आसपास क्लोजिंग कर दिया है डेली बेसिस पे, तो क्या करना है सुन लो। या तो फिर 8.35 जैसे इस दिन क्लोजिंग हुआ है, एंड वो क्लोजिंग अगर इस
ये जो आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके ऊपर हो जाता है एंड 8.5 रुपये से नीचे एंड 7.5 रुपये के ऊपर क्लोजिंग, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है कंपनी एंड आप लोगों की प्राइस पॉइंट कहाँ पर रहती है 7.5 to 8.5 के बीच में, तो आप लोग जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर रही है कंपनी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो, या तो फिर ज़्यादा सेफ खेलना है तो 8.5 के ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग करेगी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 9.69। और अगर मान लो कि कंपनी ब्रेकआउट दे रही है लेकिन कंपनी ब्रेकआउट के दिन जब क्लोजिंग किया है तब 7.5 के नीचे किया है, तो आप लोग का जो फर्स्ट टारगेट है वो 8.5 है एंड 9.69 सेकंड टारगेट है। अदरवाइज अगर 7.5 से 8.5 की रेंज में कंपनी ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग करती है डायरेक्टली, जिस दिन ब्रेकआउट हो उस दिन अगर 7.5 to 8.5 के बीच में क्लोजिंग करती है तो आप लोग उस दिन भी बाय करके चल सकते हो, या तो फिर उसके नेक्स्ट दिन जब कंपनी 8.5 के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है तब आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 9.69, 11.84 एंड सो ऑन। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल से सबके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस जो है 8.35 की मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स, और अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो सारे के सारे यहाँ पे कलर्स मैच कर लेना, हर एक लेवल्स के कलर अलग है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।